एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कानावा कुछ लड़कियों के कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रही थी जो हालांकि ट्रेंडिंग में चल रही है और वो कुछ ही दिनों में मेड कैफे वालों के साथ कोलैब करने वाली है। और दूसरी तरफ कामेगावा पूरे ध्यान से उसे ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। उनके जाने के बाद कानावा से कहती है मैं चाहती हूँ तुम भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लो, तो इसीलिए तुम अभी से ही काम पे लग जाओ। ये सुनते ही कामेगावा कहता है हाँ जरूर। जाते जाते कानावा से कहती है कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे आके पूछ लेना, तो कामेगावा उसे भी हाँ कर देता है। फिर कानावा सोचने लगती है कि उसे कैसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पे कामेगावा उसकी हर एक बात कंफर्टेबल होकर सुने, इसलिए उसे कामेगावा को लंच पर इनवाइट करना ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ गेम खेल रहे थे। कामेगावा से कहता है क्या वो गेम्स हमें खेलने ही पड़ते हैं जिनके हम इंचार्ज है। फिर कानावा कहती है हालांकि क्लाइंट्स हमें मटेरियल्स देते हैं पर हमें उन्हें पहले खेल के देख लेना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगा, इसलिए तुम पहले से खेल के देखो। ये सुनते ही कामेगावा उस गेम को खेलने लगता है पर वो उसे ठीक से खेल नहीं पाता। तो कानावा से कहती है मुझे दिखाओ, मैं दिखाती हूँ कि तुम इसे कैसे खेलते हैं। और दूसरी तरफ वो मन में कहती है कि सोचा नहीं था कि मेरी गेमिंग स्किल इसकी ट्रेनिंग में काम आएगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे गेम टेस्ट करके रखे तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सोचने के बाद वो भी उस गेम को खेलने लगती है पर उसे भी उस गेम को खेलने में परेशानी होती है। अभी उसे याद आता है उसे जितने भी गेम टेस्ट किए थे वो सब उसे कंट्रोलर से खेले थे। फिर वो जैसे तैसे उस गेम को खेलने की कोशिश करती है। अगर वो उस गेम को खेल नहीं पाई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी वो खेलते खेलते अचानक से नीचे गिर जाती है। फिर कामेगावा से कहता आप ठीक तो हो ना, तो कानावा से कहती और एक बार। उसकी बात सुनकर कामेगावा कहता अगर ऐसा है तो हम साथ में खेलते हैं ना, इसमें वर्सेस मोड भी है। तो कानावा उसकी बात मान जाती है। फिर वो दोनों उस गेम को साथ में खेलकर खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपना काम करने के लिए अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। तभी वही लड़का कहता अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनते ही कानावा को याद आता है अब लंच टाइम होने वाला है, तो अब उसे कामेगावा को लंच पर इन्वाइट करना ही होगा। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है पर वो उसकी बात कह नहीं पाती। वो सोचती है कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का, क्योंकि कामेगावा अपने काम पर बहुत फोकस कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो कानावा को कहती है कि आपके रिलेटेड प्रॉब्लम आया है, क्या आप उसे ठीक कर सकती है। फिर कानावा उसकी मदद करने के लिए चली जाती है और तभी कामेगावा को भी कुछ प्रॉब्लम आती है पर कानावा वहाँ से चली गई थी। इसके बाद मैनेजर भी कानावा को बुलाता है। वो कहता है माफ करना मैंने तुम्हें काम के वक्त में परेशान किया। अभी ये कामेगावा को पूछता है क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगे। ये सुनते ही कानावा बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है नया लड़का अपना पहला लंच सीनियर के अलावा किसी और के साथ करेगा और ये भी उसके लिए अच्छा है, वो अपने लिए नए दोस्त भी बना लेगा। और दूसरी तरफ वो मैनेजर अपनी बातें कानावा को कहता ही जा रहा था। फिर वो लड़का कहता है यहाँ पास ही में एक फैमिली रेस्टोरेंट है, क्या तुम वहाँ चलोगे। और कामेगावा उसे कहता है माफ करना मैं आज अपना लंच मेरे साथ ही लेके आया हूँ। ये बात सुनते ही कानावा बहुत खुश हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से उनका लंच करने के लिए चले जाते हैं। तभी उसके मैनेजर की बात खत्म हो जाती है। वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें सब ठीक से समझ आ गया होगा। तो कानावा कहती है मैं सब समझ गई, पर असलियत में उसने मैनेजर की एक भी बात ढंग से नहीं सुनी थी। फिर वो कामेगावा को लंच पे बुलाने जाती है पर उसे याद आता है कि उसने अपना लंच उसके साथ ही लाया है। वो सोचती है अगर उसने कामेगावा को कहा कि कल तुम्हें मेरे साथ लंच पर आना होगा तो ये बात उसके लिए एक धमकी की तरह लगेगी। तभी कामेगावा उस प्लास्टिक बैग से कप नूडल्स निकालता है। ये देखते ही कानावा उसे घूरने लगती है। वो कहता है माफ करना मेरा आज ही बजट बस इतना ही है, मैं अगले मंथ से सेविंग करना जरूर शुरू कर दूंगा। तो कानावा ये सुनते ही खड़ी हो जाती है। फिर वो कहती है आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी, आओ मेरे साथ। कामेगावा कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर कानावा से कहती है अगर तबियत खराब होने की वजह से तुम काम पर लेट आए तो ये मेरी गलती मान जाएगी, इसलिए चुप रहो और मेरे साथ चलो। ये सुनते ही कामेगावा उसे हाँ कर देता है और फाइनली कानावा कामेगावा को अपने साथ लंच पे लेके आ जाती है और इस बात से वो अपने आप में बहुत खुश थी। कानावा की सेनपाई भी उसे लंच पे बुलाने के लिए शर्माती थी पर वो कानावा के आधे काम खुद ही कर देती थी। फिर कानावा मन ही मन में सोचती है कि उसे भी अपने सेनपाई की तरह बनना है। तभी कामेगावा कानावा के लिए पानी का ग्लास लेके आता है। फिर कानावा ये देखकर मन में कहती ये काम तो मुझे करना चाहिए था। उसे ऐसा देखकर कामेगावा कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। इसके बाद वहाँ पे वेटर आ जाती है। फिर ये दोनों अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। फिर कानावा उस पर चिल्ला कर कहती है तुमने सलाद क्यों मंगाया, तुम चिकन भी मंगा सकते थे, तुम्हें पता है ना आज मैं तुम्हें खिला रही हूँ। और ये कहते ही वो अपने कुछ चिकन के पीस उसके सलाद के ऊपर रख देती है। फिर वो खाकर कहता है ये तो बहुत अच्छा है। फिर कानावा से पूछती है तुम इतना पैसा क्यों बचाते हो। तो कामेगावा उसे बताता है कि वो उसके सारे पैसे उन प्लास्टिक मॉडल्स पे खर्च कर देता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपना खाने का बजट नहीं बैठा पाता। और उसे बुरा भी लगता है क्योंकि वो इतना बड़ा होकर भी इतने सारे पैसे उन प्लास्टिक मॉडल पे खर्च कर रहा है। तो कानावा से कहती है अपने मनपसंद चीजें खरीदने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि हमें उन चीजों से अच्छा फील होता है। उसके बाद सुनकर कामेगावा भी खुश हो जाता है। फिर वो अपना खाना खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कानावा आराम से अपने बेड पर वही गेम खेल रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो अपना खाना बनाना ही भूल गई। फिर वो फ्रिज चेक करती है पर उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो वो भी एक कप नूडल्स में अपना काम चला लेती है और इस बार भी उसकी चॉपस्टिक बीच में से टूट जाती है। इसके बाद वो जल्दी सुबह उठकर अपने ऑफिस में आ जाती है। तभी उसे लगता है कामेगावा को कुछ प्रॉब्लम आ रही है पर वो उसे पूछ नहीं पा रहा। तो उसे याद आता है कि उसके सेनपाई डायरेक्ट आके पूछती थी कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और इसे सवाल पूछने में और भी आसानी होती थी। फिर कानावा उसके सेनपाई की तरह डायरेक्ट कामेगावा से जाके पूछती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। तो कामेगावा कहता है अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कानावा बार बार उसके पीछे आती जाती रहती है। उससे लगता है अभी तो कुछ प्रॉब्लम पूछेगा। फिर ये करते करते उसे शर्म आ जाती है तो वो सीधा उसे कहती है अगर तुम्हें कुछ परेशानी आई तो मुझे पूछ लेना, इसमें कुछ हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। तो कामेगावा उसे कहता है बताने के लिए
शुक्रिया। फिर वो अकेले एक जगह पे जाके बैठ जाती है और सोचने लगती है कामेगावा ने उसे अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा, या शायद से वो सवाल पूछने में डर रहा है। तभी उसके दिमाग में प्लान आता है, वो आज भी उसे लंच पे बुलाएगी और उसके साथ अच्छा सा बर्ताव करेगी। इससे कामेगावा को लगेगा वो अपने सेनपाई से कुछ भी आराम से पूछ सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये दोनों उसे आज फिर से लंच पे बुला रहे थे। तो कामेगावा ने कहता है अगर ऐसा है तो हम कानावा सेनपाई को भी बुलाते हैं। फिर वो कहते हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि वो एक बार भी हमारे पार्टीज में नहीं आई थी। इसके बाद कानावा वहां से भाग जाती है और इसके साथ ही उसका प्लान यहीं पर फ्लॉप हो जाता है। फिर वो अकेले एक जगह पे बैठकर सोच रही थी कामेगावा तो एक्सपर्ट बन गया है, अब उसे क्या सिखाऊंगी, कई जो भी चीजें मैंने उसे सिखाई है वो उन्हें यूजलेस ना समझने लगे। तभी कामेगावा वहां से जाते जाते कानावा को देख लेता है और कानावा अपने फोन पे किसी तो मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। फिर वो भी वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है तो कानावा जाते जाते उसे कहती है अगर तुम देर तक काम करने वाले हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, पर कामेगावा उसे मना कर देता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर वो सोचती है कामेगावा ने कहा वो कुछ सब संभाल लेगा, अब शायद से ऐसा लगता है मेरे पास कुछ बचा नहीं उसे सिखाने के लिए, और उसका मन अपने आप बदल जाता है। फिर वो कामेगावा के पास वापस चली जाती है। इसके बाद वो उसको चुप चुप कर देखने लगती है, पर कामेगावा उसे पकड़ लेता है। वो कहता है अभी तक घर पे नहीं गई, तो वो उसे कहती है मुझे अभी याद आया कि मेरा काम भी थोड़ा बच गया है। ये कहने के बाद वो भी उसके साथ काम करने के लिए बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद 11:30 बज जाते हैं तो वो उसे कहती है अभी लास्ट ट्रेन भी निकल जाएगी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो कामेगावा कहता है मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, पर आपको पता है आपके प्रपोजल ने मेरा काम और भी आसान कर दिया है। आप हमेशा दूसरों के काम अपने ऊपर लेते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे आधे अधूरे काम से आपको परेशानी हो। उसके बाद सुनते ही कानावा की आंखों में पानी आ जाता है। उसे ऐसा रोता हुआ देखते ही कामेगावा कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर वो कहती है मुझे पता नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, पर खुद को भी इतना फोर्स मत करा करो काम के लिए, और मैं भी पहले से इतना नहीं कर पाती थी। तो कामेगावा से कहता है मुझे पता है आपको अकेला खाना पसंद है, फिर भी आपने मुझे इनवाइट किया। फिर कानावा कहती है मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी। तो कामेगावा कहता है अगर ऐसा है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कामेगावा अपना काम खत्म करके अपने चेयर पर ही सो गया था। तो कानावा उसे उठाते नहीं, वो उसको अपने कपड़ों से ही पैक कर देती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की शादी होने वाली है और कामेगावा की वेलकम पार्टी बची है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन दोनों की पार्टी साथ में ही रख देते हैं। फिर वो कानावा को कहता है इसे कुछ अच्छे होटल दिखा देना और हो सके तो कपल्स के लिए क्या गिफ्ट लाना है वो भी तुम्हें फिक्स कर लेना। ये सुनकर कानावा में कहती है मैं होटल ठीक से नहीं ढूंढ पाती, गिफ्ट क्या खाक ढूंढूंगी। इसके बाद वो कामेगावा को एक बड़े से प्लेट की शॉप में लेके जाती है। फिर वो सोचने लगती है उसे गिफ्ट क्या देना चाहिए, पर उसे पता ही नहीं था कि शादी होने वाले कपल को गिफ्ट क्या देते हैं। ये इसलिए क्योंकि पहले से वो किसी की भी शादी अटेंड नहीं करती थी। ये कहकर शादी तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए की जाती है। फिर वो ये सब बोलकर कुछ कप्स देखने लगती है। तभी उसे कैट के पैटर्न के 2 कप दिखते हैं तो वो उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ पे कामेगावा आता है। वो कहता है ये मैचिंग कप्स तो अच्छे हैं। ये सुनकर कानावा चौंक जाती है और गलती से वो अपने हाथ से वो कप गिरा देती है। तो कामेगावा कहता है माफ करना मैंने आपको डरा दिया। फिर वहाँ पे उस शॉप की वर्कर आती है। वो कहती है मैं इसे साफ कर देती हूँ, पर कानावा कहती है नहीं ये मेरी गलती है, इस कप के जितने पैसे मैंने चुका दूंगी। तो कामेगावा से कहता है कि आपके पास और भी ऐसे मैचिंग कप्स है? ये सुनकर कानावा से कहती है तो मैं ये कप्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें खरीद लूंगी। फिर कामेगावा कहता है मैं इन्हें खुद के लिए खरीद रहा हूँ, इसलिए मैं इनके पैसे दूंगा। ये देखकर कानावा को बहुत बुरा लगता है तो फिर वो कामेगावा के लिए कुछ और गिफ्ट फोन पे ढूंढने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जगह पे कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों ने उनके लिए गिफ्ट भी ले लिए थे। फिर कामेगावा से कहता है मुझे पता नहीं था आपको ब्लैक कॉफी पसंद है, पर आप उसमें शुगर नहीं डालोगे? तो कानावा कहती है नहीं शुगर डालने से इसका स्वाद खराब हो जाएगा, पर असलियत में वो कॉफी बहुत कड़वी थी और उसे वो पी नहीं जा रही थी। पर ये सब वो अपने सेनपाई को देके कॉपी कर रही थी। तभी वो और एक सिप लेती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कामेगावा से कहता है क्या मैं आपके लिए शुगर या दूध लेके आऊँ? फिर कानावा से कहती है दोनों लेके आओ। इसके बाद शाम का समय हो जाता है। फिर कानावा कामेगावा को पूछती है तुम कुछ पीना चाहोगे, जूस या अल्कोहल? क्योंकि ज्यादातर अल्कोहल दोस्तों के साथ पीने मजा आता है। तो कामेगावा से कहता है मैं ये सब नहीं पीता, पर बताने के लिए शुक्रिया, और मैंने सुना है आप कभी किसी के पार्टीज में नहीं जाती। तो वो उसे कहती तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पार्टी में जरूर आऊंगी, पर अगर तुम कभी मेरे साथ पार्टीज में नहीं आना चाहोगे तो तुम उसके लिए मना कर सकते हो। ये सुनकर कामेगावा से कहता है ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ पार्टीज में जरूर आना चाहूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर कानावा शर्माने लगती है। ये सब होने के बाद कानावा फिर से अगले दिन ऑफिस में आ जाती है। तभी वो उसके टेबल पर वही कैट के पैटर्न वाला कप देखती है। फिर कामेगावा से बताता है कि वो कप उसने ही वहाँ पे रखा है क्योंकि वो तो अकेला रहता है तो उसे 2 कप की जरूरत नहीं थी, और कानावा को वो कप बहुत पसंद आए थे इसलिए उसने 1 कप यहाँ पे रख दिया। उसके बाद सुनकर कानावा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो सब उनकी पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो लड़की कानावा को कहती है आज पहली बार आप किसी पार्टी में आए हो। फिर मैनेजर उसे और भी थोड़ी ड्रिंक ऑफर करता है। तभी कामेगावा के पास एक लड़का आके बैठता है। वो कहता है तो बताओ कानावा के साथ तुम्हारी कैसी बन रही है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां उसके बिहेवियर से ही डर जाते हैं। तो कामेगावा से कहता है मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो सिर्फ काम को लेकर थोड़ी गुस्सेल है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। ये सुनते ही वो उसकी तारीफ करने लगता है, पर कानावा दूर से उसे देख लेती है। तभी वो उन दोनों के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो कामेगावा के हाथ से उसका ग्लास छीनकर उसे पी लेती है। वो उस लड़के को कहती है मैं बिना कुछ चेक किए उसे कुछ पीने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उसके सीनियर हूँ। फिर वो लड़का उसे और भी ड्रिंक पीने के लिए देता है। फिर एक लड़की कामेगावा कुछ खाना ऑफर करती है, पर कानावा उसके मुंह पर एक जूस का ग्लास चिपका देती है। ये देखकर वो लड़का कहता है ये गलत बात है, तुम उसे एंजॉय नहीं करने दे रही। उसके बाद
बात सुनकर कानावा को थोड़ा बुरा लगता है, तो फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो कामेगावा भी थोड़ी देर रुककर उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ पे कानावा को अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसने ज्यादा ही पी लिया था। तो कामेगावा से पूछता है आप ठीक तो हो ना? फिर कानावा से कहती है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद से मैंने ज्यादा पी लिया, इसलिए अब मुझे घर जाना चाहिए। तो कामेगावा इन सबको आके बताता है कि कानावा को अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए उसे छोड़ने के लिए उसको उसके साथ जाना पड़ेगा। पर वो सब उसे रोकने लगते हैं, ये कहकर पार्टी तो तुम्हारे लिए रखी है, इसलिए मत जाओ। तभी कानावा उसे कहती तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा एक प्रोजेक्ट का काम अभी भी बचा है। ये सुनकर कामेगावा को रियलाइज होता है वो झूठ बोल रही है उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए, तो वो भी प्रोजेक्ट का काम बचा है ये कहकर वहाँ से चला आता है। फिर कानावा उसे कहती है मुझे माफ करना, मैंने वहाँ पे अपनी मन मर्जी चलाई। तो कामेगावा कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी मुझे पार्टीज के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सुनकर कानावा को थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर वो दोनों वहाँ के एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। तो कानावा उसे पूछती है क्या मैं एक डरावनी सेनपाई हूँ, क्योंकि पूरी पार्टी में तुम नर्वस लग रहे थे और मुझे लगा तुम मेरे वजह से नर्वस हो। फिर कामेगावा उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी ये उसका फर्स्ट टाइम था किसी ऑफिस की पार्टी में, इसलिए वो नर्वस था। तो कानावा उसे एडवाइस देती है कहकर जब भी तुम्हें नर्वस फील हो तो एक लंबी सांस लेना, उससे तुम्हें अच्छा फील होगा। उसके बाद सुनकर कामेगावा कहता है जैसे मैंने कहा था आप इतनी डरावनी भी नहीं हो और पहली बार आप जब मुझे मिली थी तब से आप मुझे अच्छी लगने लगी थी और उस वक्त आपने मुझे यही कहा था। उसके बाद सुनकर कानावा वहाँ से जाने लगती है। फिर कामेगावा से पूछता है क्या वो अगली बार उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आएगी, क्योंकि कानावा ने पहली बार उसे मना कर दिया था और इस बार कानावा खुश होकर उसे हाँ कर देती है और कहती है इस बार सिर्फ हम दोनों ही साथ जाएंगे। ये कहती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने ज्यादा जो पी रखी थी। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कानावा कामेगावा को कहती है कम से कम नहा के तो आया करो। पर कामेगावा बताता है कि कानावा को घर छोड़ने के बाद उसकी ट्रेन छूट गई, इसलिए वो उस रात अपने दोस्त के घर पे ही रुक गया और वहाँ से सीधा ऑफिस आ गया। उसके बाद सुनकर कानावा को बुरा लगता है, वो सोचती है उसकी वजह से उसके जूनियर को ये सब झेलना पड़ा। तभी वो उसकी शर्ट पे किसका दाग देखती है। वो सोचती है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे घर वो कल रात रुका था, पर मैं होने के बावजूद भी उसे गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए। और अचानक से वही कल रात वाला लड़का उसे पूछता है किसका दाग कहाँ से आया, तुमने कहा था वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, क्या वो लड़की थी? पर अब जाने तो मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कानावा मन में सोचती है जो मुझे पूछना चाहिए था ये इसने पूछ लिया, अगर मैंने इसके बारे में इसे पूछा तो ऐसा लगेगा मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। तभी कामेगावा खुद से बता देता है वो किसका दाग कानावा की वजह से लगा था जब वो उसे टैक्सी में मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर कानावा को खुद पर बहुत शर्म आने लगती है। फिर उसकी शर्ट खींचकर कहती है चलो मैं तुम्हें एक नई शर्ट लेके देती हूँ। तभी मैनेजर उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है तुम दोनों को मेरी जगह बिजनेस ट्रिप के लिए ओकिनावा जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों प्लेन से ओकिनावा के लिए निकल जाते हैं और वह कानावा को प्लेन का नजारा बहुत पसंद आ रहा था और थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये लड़का उनके प्रोजेक्ट का गाइड था जो उन्हें उनके प्रोजेक्ट के स्पॉट पे लेके जाएगा। इसके बाद वो सब उसके कार में बैठकर वहाँ के एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे शूटिंग होने वाली थी। फिर ये सब उनके मॉडल के उनकी पिक्चर के लिए फोटोज लेने लगते हैं। तभी कामेगावा कानावा को पूछता है उनके मॉडल का तो पता है पर आपने क्यों स्विम सूट पहना है, क्योंकि हम यहाँ पे तो काम करने आए हैं। तो कानावा उसे बता दे कि उसके पास स्विम सूट पड़ा था इसलिए वो उसे पहन के आ गई। पर कानावा को लगता है ये स्विम सूट कामेगावा को अच्छा नहीं लगा और तभी वहाँ पे बहुत तेज हवा आती है और इस वजह से उनके मॉडल की हैट उड़ जाती है। ये देखकर कानावा भागते भागते जाकर पानी में से उसकी हैट निकालती है और एक अच्छा सा फोटो के लिए पोज देती है। फिर कामेगावा से टॉवेल देने जाता है पर कानावा से कहती देखा आज मेरा स्विम सूट पहनने का कुछ फायदा तो हुआ। तो ये सुनकर कामेगावा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो कानावा को कहता है तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है, क्या तुम योगा वगैरह करती हो? और ये कहते वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है पर कामेगावा उसे रोक देता है ये कहकर शायद से फोटो सेशन खत्म हो चुका है इसलिए हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। फिर वो लड़का कहता है हाँ तुमने सही कहा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद कानावा को रियलाइज होता है कि कामेगावा ने ये उसके लिए किया इसलिए वो उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद वो सब दूसरे स्पॉट के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो सब वहाँ पे पहुंच कर फिर से उनके मॉडल का फोटो खींचने लगते हैं और कामेगावा को ऐसा काम करते हुए देखकर कानावा को भी अच्छा लगता है। इसके बाद शाम का समय हो जाता है। तब एक जगह पे कामेगावा अकेला बैठा हुआ था। तभी कानावा उसके लिए पानी की बोतल लेके आती है। वो उसे कहती है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद सुनकर कामेगावा को अच्छा फील होता है। इसके बाद वो सब अपना काम खत्म करके एक जगह पे पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो सब कहने लगते हैं कि कानावा की मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, उसने आज सब कुछ संभाल लिया। तभी ये लड़की कामेगावा को कहती है तुमने भी हमारी आज बहुत मदद की। उसके बाद सुनकर कामेगावा कहता है मैंने इतना भी कुछ नहीं किया और वैसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद वहाँ पे कुछ लोग गाना गाने के लिए आ जाते हैं। फिर उनकी मॉडल इन दोनों को फोर्स करती है उस गाने पे डांस करने के लिए। तो कामेगावा डांस करने के लिए मान जाता है पर कानावा को शर्म आ रही थी। वो सोचती है वो इन सबके सामने डांस कैसे करेगी क्योंकि उसको डांस करना ही नहीं आता। और दूसरी तरफ कामेगावा कैसे न तैसे डांस करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कानावा को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है क्योंकि उसका जूनियर डांस कर रहा है और उसकी सेनपाई ऐसे मूर्ति की तरह बैठी हुई है। फिर वो भी उठकर उसके साथ डांस करने लगती है और इसी के साथ वो सब उनकी बिजनेस ट्रिप यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं। फिर ये पार्टी खत्म करके वो होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे कामेगावा कानावा के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है वो कानावा के साथ थोड़ा अटैच हो रहा है। तब कानावा उसे उसके रूम के बाहर बुलाती है। वो उसे पूछती है क्या तुमने सनस्क्रीन लगाया था, क्योंकि वो कानावा में बहुत ज्यादा धूप होती है। पर कामेगावा के हाथ पे ऑलरेडी सनबर्न हो चुका था तो वो उसे सनस्क्रीन ले लेता है ये कहकर कि वो उसे कल लगाएगा। इन बातों से हमें पता चलता है कि कानावा को उसकी कितनी चिंता होती है। फिर अगले दिन वो फिर से उनके मॉडल का अलग अलग जगह पे जाके फोटो सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कानावा कहती है अच्छा हुआ हमारा प्रोजेक्ट आराम से बिना किसी प्रॉब्लम की पूरा हो गया। इस बात से वो सब बहुत खुश थे और उनके पास बहुत फ्री टाइम बच गया
किया था और ये पहली बार है जब उन्हें इतना फ्री टाइम मिला है। तो ये लड़का प्रेफर करता है कि वो सब मिलकर किसी दूसरी जगह घूमने के लिए जाए जहाँ पे वो सब मिलकर एंजॉय कर सके। तो उसके बाद आधे से ज्यादा मेंबर्स मान लेते हैं, पर कानावा को लगता है अगर वो उनके साथ जाएगी तो वो पहले की तरफ फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, इसीलिए वो उसे मना करने की कोशिश करती है। तब कामेगावा बीच में कहता है कि हमारा मेड कैफे वाला प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट करना बचा है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। फिर उसकी बात सुनकर वो उन्हें गुड लक किया कि वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे कानावा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कामेगावा ने उसे बचा लिया। फिर कामेगावा अपने फोन पे कुछ कैफे ढूंढने लगता है तो कानावा भी उसे मदद करने लगती है। फिर वो दोनों एक के बाद एक सारे कैफे ट्राई करते हैं और ये इस तरह लगता है जैसे वो दोनों किसी डेट पे गए हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से पहले की तरह बातें करने लगते हैं कि उनकी बिजनेस ट्रिप कितनी अच्छी रही और उन्हें बहुत सारे कैफे भी देखने मिले। पर कानावा अंदर ही अंदर दुखी थी कि वो उसके सेनपाई होकर भी कामेगावा ने पूरे ट्रिप के दौरान उसे एक भी सवाल नहीं पूछा। तो फिर वो कैसे तैसे खुद को मना लेती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तभी उनका टीम मेंबर उन्हें बताता है कि उन दोनों ने होटल में सिर्फ एक ही रूम बुक किया है। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो काउंटर पर भी रूम के बारे में चेक करने जाते हैं, पर वहाँ भी वो उन्हें बताता है कि उन दोनों ने सिर्फ एक ही रूम बुक किया है। तब हमें पता चलता है कि टामा ने गलती से 2 अलग रूम की जगह एक ही रूम में 2 बेड बुक कर दिए थे। फिर कानावा एक्स्ट्रा रूम के बारे में पूछती है, पर उनके सारे रूम ऑलरेडी बुक हो चुके थे और यहाँ पे उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद कानावा वहाँ की हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है। तब उसके दिमाग में आता है कि ऐसा मोमेंट उसके साथ पहले एक बार हो चुका है जब अपने सेनपाई के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी और वैसे भी वो उसकी सेनपाई है तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो नहा धोकर अपने रूम में चले जाती है, पर वहाँ पे कामेगावा अपनी बैकपैक कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसे यही के पास के कैफे के रिलेटेड काम आ गया है, इसलिए वो आज रात वही रुकेगा। तो कानावा उसे जाने से रोकने के लिए समझाने लगती कि ये पहले एक बार उसके साथ हो चुका है जब अपने सेनपाई के साथ आई थी और ऐसे मोमेंट्स तो होते रहते हैं। पर ये ऐसा लग रहा था जैसे कामेगावा खुद को फोर्स कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। यह देखकर कानावा सीधा उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है। फिर कामेगावा को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उसकी सेनपाई जो है। इसके बाद वो दोनों उस गेम को मजे से खेलकर खत्म कर देते हैं और कामेगावा बीच में उसे गेम भी खेलना सिखा देता है और कानावा की स्माइल देखकर उसके दिमाग से यहाँ से जाने का प्लान भी निकल जाता है। इसके बाद वो नीचे जाके पीने के लिए ड्रिंक लेके आता है, पर कानावा उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने लेट किया वापस आने में। फिर वो सुबह उठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से जाते जाते वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी ये पहले बिजनेस ट्रिप बहुत मस्त रही और उन्हें बहुत सारे कैफे भी देखने मिले और दोनों ने साथ में मिलकर इतना मजे से गेम भी खेला। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कुछ दिनों में इसका अगला पार्ट भी लेके आऊंगा, तो इसलिए चैनल पे बने रहना। तो अभी के लिए सायोनारा।